तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई एग्ज़ाम स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम आ चुके हैं एसिड बेस सॉल्ट। ये हमारे चैप्टर 2 है साइंस का। इसमें से इस साल कुछ भी डिलीट नहीं है, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा फास्ट रिवीजन की सीरीज़ में। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। तो एसिड, यहाँ पर हमारे को एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। तो हम पहले एसिड के बारे में जान लेते हैं। एसिड को हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे उसका टेस्ट होता है जो सोर होता है। एसिड का टेस्ट होता है SOUR, UR समझो, है ना। और बेस का टेस्ट होता है बिटर, बिटर मतलब कड़वा, है ना। और सॉल्ट का टेस्ट तो आप जानते होंगे, नमक नहीं खाया तो क्या, है ना। तो फिर हम बस इतना अभी इतना पढ़ते हैं, फिर आगे धीरे धीरे और भी डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। अब एक कॉपी किताब लेके बैठ जाइए या फिर नोट्स देख लेना। मैं नोट्स को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो हम पहले लेते हैं इंडिकेटर। व्हाट इज़ इंडिकेटर? इंडिकेटर क्या है? Indicator is a natural dye. Indicator is a dye that change the color when it put into acid or base. तो यहाँ पर हमारे को ये बताया गया है कि इंडिकेटर ऐसी चीज़ है, ऐसी डाई है जिसमें हम जो हमारे को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करती है एसिड और बेस के बीच में। जैसे एक इंडिकेटर है हमारा लिटमस, लिटमस है ना, लिटमस है। तो लिटमस हमारे को किसके पेड़ से मिलता है? लीचिन के, है ना, लीचिन। इसकी इसकी क्या खास बात है कि ये क्या करता है, इसका जो पेपर बनता है, अगर वो ब्लू कलर का होगा, अगर वो ब्लू कलर का होगा तो वो क्या करेगा, जैसे ही हम उसको एसिड के साथ वो करेंगे, एसिड के अंदर डालेंगे, एसिड के अंदर डिप करेंगे, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू से रेड के अंदर, है ना। और जबकि हम उसी जो रेड, अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, जबकि हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, मतलब रेड लिटमस पेपर है, तो वो रेड जैसे ही हम बेस के साथ बेस में डालेंगे तो क्या होगा, बेस के अंदर डालेंगे तो वो हमारा रेड था, जो रेड था वो ब्लू बन जाएगा, है ना, समझ गए होंगे। और फिर हम आगे, और कुछ कुछ अलग अलग होते हैं ऑयल फैक्टर इंडिकेटर, जिसे जो स्मेल से बता देता है हमारे को कि ये एसिड है या बेस। तो यहाँ पर हमारे 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर के नाम बता रखे हैं। लिटमस जो अभी देखा हमने, मिथाइल ऑरेंज जो कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है मतलब आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, समझ लो, है ना। और यहाँ पर दूसरा फिनोल्फिनीन, वो भी एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, इतना समझो बस। अभी सबको डीप में ले लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर है पहला हमारा 2 टाइप्स, जैसे मैंने बताया था ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। तो रेड लिटमस, एसिड एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, जैसा कि ऊपर हमने अभी पढ़ा था। और रेड लिटमस ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है बेस। बेस को हम एक प्रकार से, जैसे बेस को पानी में मिला देते हैं तो उसे अल्कली बोलते हैं, अल्कलाई, अल्कलाई, है ना, याद रखना। अभी हम इस पर आगे भी देखेंगे। और फिर यहाँ पर बोल रखा है, अगर हमारे को देखना है कि सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है, तो हमारे को लिटमस का यूज़ करना पड़ेगा और उसके अंदर देखना पड़ेगा कि उसका कलर कौन सा कलर चेंज हुआ है। अगर ब्लू लिटमस डालने पर दोनों, अगर हमारे पास समझ लो 2 बीकर हैं, हमारे पास 2 बीकर हैं, इसके अंदर हमारे को पता नहीं है क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भी हमारे को पता नहीं है क्या भरा हुआ है ना। और हमारे पास 2 लिटमस पेपर हैं, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का, है ना। तो अगर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा वो है कौन सा वो है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम जैसे ही जो भी है रेड वाला बेस में डिप करेंगे, मतलब दोनों में डिप करेंगे, तो एसिड के अंदर वो कुछ भी हमारे को शो नहीं करेगा, पर बेस के अंदर वो हमारे को क्या शो करेगा कि रेड ब्लू में कन्वर्ट हो गया है, रेड जो था वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया है ना। और उसके बाद क्या होगा, जैसे फिर हमारे को पता चल गया वो एसिड, तो दूसरा बेस ही होगा हमारे पास, मतलब हिंट तो होगी ना, एक बेस एक है एसिड है, ऐसे पता कर सकते हैं। अगर फिर भी हमारे को नहीं पता, हमारे पास एक और ऑप्शन है, दो हमारे पास 3 बीकर हैं और फिर हमारे को उसमें डिफ्रेंशिएट करना, तो हमारे को रेड लिटमस को बेस में डाल दो, रेड लिटमस को बेस में डाल दो। और बेस में डालने पर उसका रंग अगर रेड से ब्लू में हो जाता है तो वो बेस है, ख़त्म, है ना। अरे अभी हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर हमारा एक NaOH, ये एक बेस है ना, NaOH। इसे हम कास्टिक सोडा या और इसके साथ भी, जिसके नाम से जानते हैं कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं ज़्यादातर हम इसको। और ये क्या करता है, टर्न रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, देखा यहाँ लिखा हुआ भी है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो मैं बोल रहा था पर मुझे याद नहीं आया,
और ये बेसिक नेचर बेसिक होता है, मैंने ऊपर बताया था ही, तो यहाँ पर सब कुछ वही लिख रखा है। पर हम नहीं चलते हैं। व्हाट इज़ अल्कली, जो मैंने ऊपर बोला था, सॉइल ए वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कली, मतलब पानी में मिक्स हुई बेस को हम अल्कली बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया, नीचे स्क्रॉल करने दो, ये आ गया लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबिज, ये है नेचुरल इंडिकेटर, और फिनोल्फिलिन और मिथाइल ऑरेंज ये होगा सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना। तो यहाँ पर इनके बीच में बताया गया है ये इंडिकेटर है, और इसके मतलब क्या है, जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो हमारे को नेचर में फाउंड हो जाते हैं, उसे हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। और जो इंडिकेटर मतलब हम खुद प्रिपेयर करते हैं आर्टिफिशियल सोर्स से, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। और फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं कलर चेंज विच टेक प्लेस इन मिथाइल ऑरेंज एस आर एस फॉलो। तो यहाँ बताया मिथाइल ऑरेंज के अंदर क्या होता है एसिड बेस के साथ, एसिड बेस का टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर बोला जैसे ही उसको एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज को एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाए। अरे ये क्या खुल गया, जैसे ही हम उसका कलर, जैसे हम उसको मिथाइल ऑरेंज को, मतलब एसिड को मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में डालेंगे, तो यहाँ पर मतलब मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर, मतलब मिथाइल ऑरेंज एसिड के सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो ये हमारे को रेड कलर शो करेगा, ये हमारे को रेड कलर शो करेगा। और वहीं पर हम बेस के सॉल्यूशन के अंदर मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो ये एक येलो कलर शो करेगा। और मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर होता है ऑरेंज, याद रखना, जो नाम पे लिखा हुआ है उसके मिथाइल ऑरेंज, है ना। और यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं, दी चेंज विथ टेक प्लेस फिनोल्फिलिन आर एस फॉलो। फिनोल्फिलिन के साथ क्या ऐसा होता है, तो ये एसिड के साथ तो कलरलेस होती है, मतलब एसिड सॉल्यूशन डालोगे तो कलरलेस शो करेगा, मतलब रंग नहीं आएगा कुछ भी, ऐसा कैसे होगा। पर हम बेसिक सॉल्यूशन के अंदर इसको डालेंगे तो ये पिंक कलर शो करेगा। मतलब एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर है जो हमारे को एसिड बेस के अंदर प्रॉपर डिफ्रेंशिएट करता है, जो दोनों में रंग शो करता है, वो भी कलर लेस, मतलब वो जहाँ पर शो तो कर रहा है, मतलब एसिड के साथ, है ना, एसिड के साथ शो तो कर रहा है, पर वो कलर लेस, मतलब रंग था जो उसको उड़ा दिया, खत्म होगा भी तो, है ना। और यूनिवर्सल इंडिकेटर इसे एसिड बेस इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है, उसे मतलब एसिड बेस इंडिकेटर मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर, खत्म, है ना। if the pH if it is the pH indicator made up of a several compound that exhibit several smooth color change over wide range of a pH value, जिसे हम pH स्केल के नाम से भी जानते हैं, pH स्केल, है ना। pH स्केल होता है हमारा एसिड बेस इंडिकेटर, उसमें बहुत चीज़ होती है, उसमें लगभग 1 से लेके 14 तक नंबर होते हैं जो बताते हैं एसिड बेस, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा वीक स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है, और सब कुछ हर चीज़ डिफरेंशिएट करता है, कौन न्यूट्रल पे है, मतलब ऐसी होती है वो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14, जो 14 पे है वो स्ट्रॉन्ग बेस है बहुत ही ज़्यादा, जो 14 पे है वो स्ट्रॉन्ग बेस है ना। और यहाँ पर जो 1 पे है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। और यहाँ पर जो 7 पे है वो न्यूट्रल है, ख़त्म, कुछ नहीं है ना। इतना तो तुम पीएच स्केल आगे समझेंगे, पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल के बहुत यूज़ होते हैं डेली लाइफ के अंदर, वो भी पढ़ेंगे। लिटमस इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर, और ये पर्पल डाई होती है, और ये हमारे को कौन से प्लांट से मिलता है, लीचिन। और ये बिलोंग टू थाइलोफाइटा, जो हमने 9th क्लास में, तुम अगर 9th क्लास से अगर तुम बोर्ड में आए हो तो 9th क्लास के अंदर ये पढ़ा होगा तुमने, थाइलोफाइटा, वो कट चुका था पर फिर भी होता है ना, पढ़ना पड़ता है ना। अब एसिड एसिड रेड शो करता है, बेस ब्लू शो करता है लिटमस के साथ, है ना। अब यहाँ पर रेड केबेज इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर विच शो एसिड के साथ वो रेड शो करता है, और वहीं बेस के साथ ग्रीन शो करता है। और कुछ नहीं था ज़्यादा, चलो। और हम आगे बढ़ते हैं, ऑल फैक्टर इंडिकेटर। ऑल फैक्टर जैसे मैं ऊपर बता रहा था, जो स्मेल से हमारे को डिटेक्ट करा दे उसे हम ऑल फैक्टर इंडिकेटर बोलते हैं। स्मेल को हम दूसरे टर्म में हम ऑर्डर लिख सकते हैं, वो ऑर्डर समझ लो तुम, उल्टा समझ, मैंने बी लिख दिया था गलती से, है ना। ऑल फैक्टरी मतलब जो ऑल फैक्टरी किससे रिलेटेड है, सेंस ऑफ स्मेल से। और यहाँ पर दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज विथ एसिडिक, स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक के साथ, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एसिडिक इंडिकेटर।
ऐसी सब्सटेंस जो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर अलग स्मेल दे, बेस के साथ रिएक्ट करने पर अलग स्मेल दे, उसे हम ऑल फैक्टरी इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल है ऑनियन, वनीला, एक्स्ट्रा और एक्सेट्रा, जो भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे उससे हमारे को लेना देना। और ये सारे के सारे किस पे बात वर्क करते हैं, स्मेल पे काम करते हैं। मतलब ये स्मेल ही बताएंगे उसकी किस कौन से स्मेल है, क्या है। अब हम एसिड के बारे में डीप में पढ़ लेते हैं। एसिड आर दूस केमिकल सब्सटेंस। एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो सोर टेस्ट होती है, जिसका मतलब खट्टा टेस्ट होता है। और एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, जो सारे जो हमने ऊपर पढ़े हैं वो सब बताए जा रहे हैं यहाँ पर। कॉमन फ्रूट कंटेन एसिड, कुछ फ्रूट हैं जो एसिड, जो मतलब जो भी फ्रूट विटामिन सी में आते हैं वो सारे के सारे एसिड कंटेन करते हैं। और वो एसिड भी कौन सा कंटेन करते हैं, सिट्रिक, और भी एक है वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वैसे हम याद रख अभी देख लेते हैं। मैंगो, ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज और टर्मिन, ये सारे के सारे एसिड, इनमें सब में एसिड होता है। और जो दही होता है वो भी एसिड करता है, उस एसिड का नाम होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड है ना। और अभी हम नीचे चलते हैं। फिर यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड, कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड हैं। ऑर्गेनिक एसिड आर दो वीक एसिड, है ना। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वीक एसिड, जो कि हमारे को नेचर में मिल जाते हैं। और दिस प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। जैसे मैंने बोला नेचर में मिल जाते हैं, हमारे को फालतू में कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। सम ऑफ ऑर्गेनिक एसिड आर एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड मतलब CH3COOH, ये एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है, 4 चैप्टर में ढंग से पढ़ोगे। लैक्टिक एसिड जो दही में होता है, कर्ड में होता है। और सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत में होता है। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं एक बार। टार्ट्रिक एसिड किस में होता है। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड मेरे हिसाब से शायद, है ना, टर्म होता है। तो यहाँ पर हमारे को बता रखा है एसिड, ये एसिडिक एसिड है। ये किससे मिलता है, हमारे को विनेगर से मिलता है। सिट्रिक एसिड किससे मिलता है, सिट्रस फ्रूट से मिलता है। लैक्टिक एसिड खट्टे दूध से और दही से मिलता है। टार्ट्रिक एसिड टर्माइट और ग्रेप से मिलता है। ऑक्सिलिक एसिड टमाटो से मिलता है। फॉर्मिक और मेथोनिक एसिड, ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक अंडरस्ट्रिंग नीडल ली, ये यहाँ पर एक तुम्हारे मतलब चैप्टर में लिखी हुई है, पेज नंबर 28 पे ऊपर ऊपर एक डू यू नो फैक्ट है, उसमें देखना, उसमें दिखा रखा है कैसे क्या क्या, है ना। अब हम आगे चलते हैं। और हम ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो ये सारे के सारे जितने भी है ना, ये इनमें से कोई भी हार्मफुल नहीं है, सारे हम खा सकते हैं। ईडेबल एसिड है ना। और मिनरल एसिड, मिनरल एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ऐसे एसिड जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिनका पीएच लगभग अप्रोक्स 1 से लेके 2.5 तक लगभग समथिंग ऐसा कुछ हो, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये मतलब कहाँ से, एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल ऑफ द अर्थ, ये मिनरल से, अर्थ के अंदर जो मिनरल है वो वहाँ से हमारे को प्राप्त होता है। ऐसे एसिड्स को हम मिनरल एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जानते हैं। और इनको हम मेड एसिड भी बोलते हैं ज़्यादातर। इनमें से कॉमन एसिड है HCl, जिसका फॉर्मूला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सल्फरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, है ना। और नाइट्रिक एसिड का है HNO3। और यहाँ पर कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड तो वीक एसिड है, मतलब इसे वही बोलते हैं CH3COO। मेरे को पता नहीं ये सही में है क्या, पर मैं तुम्हारे को, मेरे हिसाब से इसको काट डालो, ख़त्म। कार्बोनिक एसिड मतलब वीक एसिड, इसको काट डालो। अब हम दूसरा टॉपिक नीचे चलते हैं। तुम हमारे को पता हो तो तुम बता देना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। यहाँ पर एसिड, एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, डिफ्रेंशिएट देख लो तो क्या है। एसिड दैट आयोनाइज कम्प्लीटली इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, मतलब उसके अगर हम उसको घुमाते जाएं पानी वाटर में मिला मिला के, उसके सारे आयन H+ आयन सारे कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए उसके अंदर, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जिसमें पार्शली लगभग हल्का फल्का हो जाए और आधा ना हो, उसे हम वीक एसिड की कैटेगरी में डालेंगे। वीक एसिड होगा वो, है ना।
और फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्ग एसिड की, गिव ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन। ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन और प्रोटॉन आयन रिलीज करती है, मतलब गिव ऑफ करती है, गिव ऑफ सेम वही रिलीज, है ना। और यहाँ पर इट डज नॉट गिव ऑल इट्स हाइड्रोजन इनटू आयन्स इनटू वाटर। जैसे मैंने बताया था कि पानी के अंदर सारे आयन को रिलीज़ नहीं करती, कुछ अपने में रह जाती, इसलिए इसको वीक एसिड के अंदर कंसिडर करा जाता है। और ये मिनरल एसिड होती है और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसा ऊपर हमने ऑर्गेनिक और मिनरल के अंदर देखा था कि जो हमारे को मिनरल एसिड जो होते हैं, जो हमारे को मिनरल से मिलते हैं, जो अर्थ में से निकलते हैं, जो मिनरल उनमें से मिलते हैं, उसे हम मिनरल एसिड बोलते हैं। और जो एसिड हमारे को नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं, प्लांट वगैरह से, उसे हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फरिक एसिड एग्जांपल है। और इसका एग्जांपल है एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, मतलब वीक और उसका, है ना, स्ट्रॉन्ग और वीक का। और हम आगे चलते हैं यूजेज ऑफ एसिड। एसिडिक एसिड मेकिंग पिकल एंड टमाटो केचप। एसिडिक एसिड टमाटो मतलब अचार बनाने में काम आता है, और केचप बनाने, टमाटो केचप बनाने में काम आता है, क्या बनाने में काम आता है। और टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। ये मतलब क्या करता है, ये बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है NaHCO3 के साथ, और उसको एक H दे देता है, जिससे जिससे क्या होता है कि जो बेकिंग सोडा का टेस्ट था, जो वो बिटर था, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है उसका टेस्ट, और फिर वो फ्लफी बनाता है केक को। इसलिए इसमें केक हमारे को स्वादिष्ट लगता है। और कमेंट में बताना किसको केक खाना अच्छा लगता है। और हम बढ़ते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मतलब सॉफ्ट ड्रिंक में, जैसे तुम कोका कोला और कोई भी बहुत सारी चीज़ें पीते होंगे, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है। और सोडा के मतलब सोडा पीते हैं ना कुछ लोग, उसके अंदर भी होता है कार्बोनिक एसिड। और फिर यहाँ पर पढ़ते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसके अंदर जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में के अंदर हो, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल ही कम हो, या हो ही नहीं, या बिल्कुल ही कम हो, उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। और हम उसका कॉन्सेंट्रेशन एसिड, हम उसको क्या बोल डाइल्यूट एसिड, जब हम उसको डाइल्यूट एसिड बनाते हैं तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, किसी भी एसिड के अंदर एसिड को हम डाइल्यूट एसिड बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं, फिर ये हमारा डाइल्यूट एसिड कहला जाता है ना। कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इज डिक्रीज बाय एडिंग वाटर। और जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो पानी मिलाने से डिक्रीज होता है ना। और ए डाइल्यूट एसिड इज ए वन वन विच कंटेन मच मोर वाटर इन इट। और डाइल्यूट एसिड होता है जो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करता है, रखता है, मतलब वारने के साथ मतलब कमज़ोर हो जाता है वो आयन, तो उसके आयन कुछ कुछ मिल जाते हैं और कुछ बाकी रह जाते हैं, तो वो मतलब वीक हो जाता है, इतना उसका असर नहीं होता पहले जैसा। और वैन कंसनट्रेटेड एसिड इज एडिड टू वाटर देन डाइल्यूट एसिड इज फॉर्म्ड। जैसे हम कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर में मिलाते हैं और फिर डाइल्यूट एसिड फॉर्म हो जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे चलते हैं विल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर इज टू एडिड द एसिड। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्यों जब हम डाइल्यूट करते एसिड की डाइल्यूशन प्रोसेस करते हैं तो इसके अंदर हमारे को प्रेफर करा जाता है कि एसिड को वाटर में डालो, ना कि वाटर को एसिड में। क्यों? क्योंकि मैं दिखाता हूँ अभी आपको, समझाता हूँ इधर, है ना। इसे समझो, एसिड क्या है, मतलब बहुत वो रिएक्ट करेगा, बहुत मतलब धमाके कर सकता है। तो ये हमारा बीकर है, ये इसमें पूरा एसिड है। अब हल्का सा पानी आएगा, यहाँ से पानी डाला हमने, है ना। अब पानी इसमें गिरा तो यहाँ पर एसिड की मात्रा ज़्यादा है, तो मतलब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा बहुत ही तेज़ी से। तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए हार्म होने के चांसेस ज़्यादा है। और ये वहीं पर हम एक बीकर में यहाँ पर रखते हैं, क्या रखते हैं, पानी, है ना, पानी रखते हैं, और फिर उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके एसिड घेरते हैं, है ना, डालते हैं। तो एसिड डालने से क्या होगा, वो हल्का से रिएक्ट करेगा, फिर डाइल्यूट हो जाएगा, फिर फैल जाएगा। इससे क्या होगा, उसका असर कम होगा और वहाँ पर उसका असर ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर वही अभी हम डीप में पढ़ लेंगे, या सारे की सारी याद कर लेना। द प्रोसेस ऑफ ए मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विद वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। मैंने बोलता ना एक्सोथर्मिक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। कुछ इससे हार्म भी हो सकता है हमारे को, हम ऐसे करें तो। तुम करना मत घर पे बैठे बैठे कहीं।
सो व्हेन कंसनट्रेटेड एसिड एंड वाटर इज मिक्स टुगेदर ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए हीट, इसका मतलब है हीट इज इन्वॉल्व्ड, हीट निकलेगी। अगर हम जैसे ही कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हीट निकलेगी। और फिर इसलिए हम उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम वो जो मैंने बताया था कि पानी के अंदर एसिड को मिलाते हैं, तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं द हीट चेंज सम ऑफ द वाटर टू स्टीम, है ना। तो जो हीट निकलेगी वो वाटर को स्टीम में चेंज कर देगी, और एक्सप्लोसिवली विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन आवर फेस और क्लोथ एंड कॉज बर्न, है ना। जैसा कि इससे क्या होगा कि जैसे ही हमने इसको करा तो क्या होगा, जैसे वो पानी स्टीम बन जाएगा, भाप बन जाएगा, और उससे क्या होगा, हल्का फुल्के छींटे पड़ जाएंगे एसिड के हमारे फेस या फिर कपड़ों पे, उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा हमारे को, और हम वो हिस्सा जल जाएगा। इसलिए हम ऐसा नहीं करते। फिर इवन ग्लास कंटेनर मेक ब्रेक, और इससे शायद इतनी हीट निकले कि ग्लास कंटेनर ही फट जाए, जिसमें तुम वो डाल रहे हो एसिड के अंदर, वाटर डाल रहे हो, डाइल्यूटेशन कर रहे हो, क्या भरोसा उससे ग्लास ही फट जाए, हीट इतनी ज़्यादा हीट निकले। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ लेते हैं। बार बार प्रॉपर्टी ऑफ एसिड रिकॉल हो रहा है, याद कर लेना सारे के सारे। सोरिन टेस्ट होता है ना। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए करेगा, वो एक रीज़न है। वो एच प्लस होता है ना, हाँ जो भी, इस आयन को कंटेन रखता है। जैसे पानी मिला, है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के ज़रिया बन जाएगा। अब यहाँ पर हम दूसरा पढ़ते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। फिर दी सॉल्यूशन ऑफ आर एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड सॉल्यूशन अलाउ इलेक्ट्रिसिटी करंट पास थ्रू देम, कि एसिड सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। फिर दूसरा है हमारा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने मेटल लिया हमने Zn प्लस H2SO4, है ना। अब हम इसकी रिएक्शन कराई तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ तो हमारी सीधी सी दिख रही है, फर्स्ट चैप्टर की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो डिस्प्लेस कर दो, ZnSO4 प्लस H2, है ना। तो क्या निकला, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई और एक सॉल्ट बन गया, खत्म, है ना। सोचने की बात ही नहीं है। ये भी याद रख लेना, मेटल विथ मेटल प्लस एसिड, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और फिर हम इसका एग्जांपल जो मैंने बताया था वही सेम एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर बोला गया है कि जो मेटल, ये जो सल्फरिक एसिड है, ये इसको डाइल्यूट करके लिया, डाइल्यूट सल्फरिक एसिड यूज़ करना है, कंसनट्रेटेड यूज़ नहीं करना, है ना। मोस्ट ऑफ एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ऊपर वाले को बार बार रिपीट करा जा रहा है। एक्सपेरिमेंट तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे पढ़ने की चीज़ें तुम खुद पढ़ना है इसको बैठे बैठे, तुम्हारे को खुद को पढ़ना है। और एक बात और मैं बताता हूँ तुम्हारे को, कि जब वो हाइड्रोजन गैस निकली है, उसको उसके ऊपर अगर तुम ऐसे ऐसे माचिस जलाओगे या कुछ भी लगाओ, जो हाइड्रोजन गैस ऊपर जा रही है वो जैसे ही फायर के कांटेक्ट में आएगी, पॉप साउंड के साथ फट जाएगी, है ना। और फिर हम इधर पढ़ते हैं, वो फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर है, वाई द कर्ड एंड अदर सोर फूड स्टफ शुड नॉट बी कीप्ड इन मेटल वेसल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों खट्टे खट्टी चीज़ें, मतलब जो जिसमें एसिड, जो चीज़ें एसिड कंटेन करती है, मेनली ये बताना चाहता है कि जो चीज़ें एसिड कंटेन करती है उन्हें हम मेटल के साथ, मेटल के कंटेनर में क्यों नहीं रख सकते। मेटल के कंटेनर में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि जब कोई भी मेटल कंटेनर है वो उसके साथ वो एसिड रिएक्ट करेगा तो वो एक ऐसा सॉल्ट बनाएगा जो बहुत ही, मतलब वो पॉइजनस सॉल्ट है। पॉइजनस जो भी स्पेलिंग है देख लेना, इस मैंने लिखी भी नहीं है यहाँ पर। पॉइजनस सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वो पॉइजनस सॉल्ट यहाँ पर बोला ना, यहाँ पर लिखो, देखो, द कर्ड और अदर स्टफ फूड स्टफ डो नॉट कीप मेटल वेसल सच ऐसे कॉपर वेसल, है ना। जैसे तांबे के बर्तन में कुछ भी मत नहीं रख सकते, है ना, घर वाले भी मना करते हैं, देखा होगा आपने। बिकॉज कर्ड कंटेन एसिड विच रिएक्ट विथ मेटल वेसल टू फॉर्म पॉइजनस मेटल कंपाउंड विच कैन कॉज फूड पॉइजनिंग एंड कॉज डैमेज टू हेल्थ। मतलब या तो फूड पॉइजनिंग कर देगा या फिर तुम्हारी तबीयत की बिल्कुल ख़त्म सब। फिर हम दूसरा यहाँ पढ़ लेते हैं, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। अब मेटल कार्बोनेट हमने लिया यहाँ पर Na2CO3 प्लस एसिड, यहाँ पर हमने लिया HCl, है ना। जैसे ही हमने HCl लिया, अब हम सोचेंगे, अब हम बनाएंगे सब खुद बनाएंगे हम। अब यहाँ वापस लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, HCl नहीं लेते हम इस बार, है ना। हम इधर दूसरा लेते हैं कि HCl वाला तो तुम नीचे देख लेना, है ना।
CO3 है ना, प्लस H2SO4, H2SO4 लेते हैं हम यहाँ पर, तो क्या H2SO4 रिएक्ट करें तो हमारे देखो यहाँ पर क्या क्या रह रहा है हमारा, यहाँ पर एक CO2 है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो ये क्या पहला तो हम बना देंगे डायरेक्ट ऑक्सीजन, यहाँ पर हम डायरेक्ट वाटर बना देंगे। तो जब यहाँ पर रिएक्शन हुई तो पहला तो हम यहाँ पर लिख देंगे वाटर, H2 बना। अब फिर यहाँ पर हमारे को दिख रहा है कि Na2S मतलब Na2SO4 बन रहा है ना, तो हम Na2SO4 भी बना देंगे, Na2SO4 भी बना देंगे। और फिर देखा हमने कि यहाँ पर CO2 बाकी रह रहा है, तो हम यहाँ पर CO2 अलग से लिख देंगे। तो मतलब डायरेक्टली रिजल्ट क्या निकला, जैसे ही हम किसी भी मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, हमारे को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मेटल सॉल्ट, जो भी सॉल्ट मिलता है मेटल सॉल्ट मिलता है बस, है ना, इतना समझो। और अब हम आगे चलते हैं, अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देख लेते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल ये भी रखा है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये रहा, जब ऐसे इसके साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर CaCO3 बन गया और H2 बन गया। ये मतलब कुछ भी बोलेंगे यार, ये शायद ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है, ध्यान मत दो इस पर, किताब में लिखा हुआ है साफ साफ, वहाँ से पढ़ लेना, है ना। फिर यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे ही हम लाइम वाटर के अंदर से CO2 पास कराएंगे, मतलब लाइम वाटर मतलब स्लेकड लाइम के अंदर से CO2 पास करेंगे, तो इसका ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेटल कार्बोनेट CaCO3, है ना, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे the excess of a carbon dioxide gas is passed through the lime water, then the white precipitate formed first dissolved due to the formation of a soluble salt calcium hydrogen carbonate। तो ये बताया अब हमारे को, पर हम नहीं चलते हैं, है ना। इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर और ईटिंग, ज़्यादा खाने पर कुछ आदमियों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके लिए घर वाले हमारे को क्या सजेस्ट करते हैं, इनो लो, है ना, इनो लेने के लिए बोलते हैं। इनो में क्या होता है, एंड एसिड होता है, जो कि बेसिक होता है नेचर में, और ये कंटेन करता है NaHCO3। समझ में आया क्या बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, ये बताना चाहता हूँ, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक टू न्यूट्रलाइज इट एंड गिव रिलीफ फ्रॉम ए पर्सन फ्रॉम एसिडिटी। मतलब जो पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके मतलब ज़्यादा मात्रा में निकलने से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा होगा, है ना। तो जैसे ही हम NaOH लेते हैं, जो एंटासिड है उसको हम लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, वो बेसिक नेचर में तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके इफेक्ट को, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो हमारे को यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा NaCl CO2 और H2, है ना, ये भी एक रिएक्शन हो गई। ये है असली रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड की, जिसमें सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सटिंग्विश फायर, बिकॉज ऐसा बोल रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आग को क्यों बुझा देती है ना। तो यहाँ पर उसका रीज़न देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कम्बशन, ये कम्बशन को सपोर्ट नहीं करती। और ये जैसे हम इसको स्प्रे करते हैं बर्निंग ऑब्जेक्ट पे, तो ये उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देती है और फायर रुक जाता है वहीं पर ही, मतलब आग लगना बंद हो जाती है। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, मतलब जैसे ही एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे, और इसी ही रिएक्शन को, ये एसिड और बेस जो रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। फटाफट करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर एसिड हमारा बेस है NaOH HCl एसिड है, और यहाँ पर ये हमारा नमक है, सॉल्ट है, और ये वाटर तो है ही ख़त्म, है ना।
अब यहाँ पर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेयर NaCl इज ए न्यूट्रल। NaCl जो क्या है, एक न्यूट्रल है। और एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सपेरिमेंट नहीं देखने वाले हम। अब हम देखेंगे मेटल ऑक्साइड और एसिड के बीच में रिएक्शन। तो मेटल ऑक्साइड मतलब CuO प्लस HCl, तो ये हमारे को क्या प्रोडक्ट देंगे, ये वही हमारे को वही प्रोडक्ट देंगे। सी मतलब CuO को किसकी ऑक्साइड है, कॉपर की ऑक्साइड है। जैसे ये रिएक्ट करेगी तो CuCl सॉल्ट बनेगी, CuCl2 सॉल्ट देगी हमारे को और वाटर देगी, है ना। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन के सिमिलर ही है। फिर क्या बोला, एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो भी वही सॉल्ट और वाटर देगी। ये भी सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जैसा ही है ना। और फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे लिए। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, सब्सटेंस X which is used as antacid react with dilute hydrochloric acid to produce a gas Y which is used to in one type of fire extinguish. Name the substance X and Y. Write the balance equation for the chemical reaction which take place, है ना। बहुत ही अभी हमने सब जो पढ़ा है वो सब कुछ का इस क्वेश्चन में सब पूछ लेंगे। यहाँ पर क्या, पहले पढ़ लो। एंटासिड, एंटासिड क्या होता है, NaHCO3, है ना, ये होता है। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, वही तो होता है। जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या निकलता है, एक सॉल्ट, एक मतलब सॉल्ट निकलता है, रुको, है ना, रुको काटने दो। एक सॉल्ट निकलता है और एक क्या निकलता है, CO2 निकलती है। एक क्या बनता है, H2 बनता है। तो गैस क्या है यहाँ पर, यहाँ पर CO2 गैस है। जैसे गैस बनी और ये क्या करती है, हिंट मिल गई यहाँ पर, क्या हिंट मिली हमारे को, ये फायर को एक्सटिंग्विश करती है, फायर एक्सटिंग्विशन में यूज़ होती है। और फिर यहाँ पर हमारे को नाम पता चल गया, एक्स का क्या नाम है, वाई का क्या नाम है। और बैलेंस तो तुम कर लोगे, तुम इतने तो समझदार हो ही। तो यहाँ पर बैलेंसिंग भी दे रखी है। फिर मैडम आगे चलते हैं। एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड होते हैं जो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। द मिनरल एसिड कोज सर्व बर्न ऑन स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मिनरल लाइक को क्या, क्लोथ, फूड, मेटल स्ट्रक्चर, सो दे आर कोरोसिव इन नेचर। क्या करता है, जो मिनरल एसिड होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है। वो मतलब कुछ भी कर देगा। अगर तुम उसके साथ, अगर तुम उसको हाथ वगैरह पे डाल दो, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। स्क्रीन, अगर तुम किसी मतलब टाइल वगैरह पे डालोगे तो टाइल खुदरी हो जाएगी, ऊपर से हल्की हल्की सी रफ हो जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ पर उसका एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये बहुत ही पावरफुल एसिड है, ये तीनों के तीनों। ज़्यादातर तो ये तीनों के नाम आता है और कुछ नहीं है ना। नीचे चलो, वाई एसिड नेवर स्टोर्ड इन ए मेटल कंटेनर। वही ऊपर वाला एसिड है, वही है, ये मेटल कंटेनर के साथ रिएक्ट करेगा और ख़त्म कर देगा उसको, है ना। और एसिड ऑलवेज स्टोर इन ए कंटेनर मेड अप ऑफ ए ग्लास और कैरीमिक एंड, ये पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे को भी नहीं पता। बिकॉज दे आर नॉट अटैक्ड बाई एसिड। ये चीज़ें एसिड के चपेटे में ही आती, है ना। इसलिए इसे इन कंटेनर में रखा जाता है, विदाउट मेटल के कंटेनर को छोड़ के। कभी तो मेटल के कंटेनर में रख मत देना, कहीं पता चले बर्तन ही गैप हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम दूसरा पढ़ते हैं। एज सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो यहाँ पर हमारे को देखो क्या है, सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पर NaCl, HCl, KCl ऑप्शन पूछा है ना, कि किससे बनी, ये होती है एग सेल शायद, है ना। तो यहाँ पर एग सेल बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट। ये ऑप्शन तो नहीं देने चाहिए थे यार, है ना, पर दे दिए, कुछ भी नहीं, रहने दो। एग शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, CaCO3 से बनी हुई होती है। और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है, जैसे नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। एंड ए गैस टर्न्ड लाइम वाटर इनटू मिल्की इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपको पता है कि कौन सी गैस होती है जो लाइम वाटर को कि मिल्की कन्वर्ट कर देती है, होती कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड सॉल्यूशन ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे एसिड को, तो यहाँ पर NaCl तो हमारा नमक है, KCl भी नमक है, और AlI KCl शायद नहीं, पता नहीं मुझे, नहीं KCl भी नमक है, ये भी नमक है ना। सिर्फ एक HCl ही हमारा एसिड है जिसके साथ रिएक्ट, ये हिंट थी, हाँ यहाँ पर दे रखा है, सही सही चीज़ के लिए दे रखा है। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तभी तो
हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी जो क्या करेगी, जैसे ही वो मतलब एग सेल जो एग शेल है वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो हमारे को क्या क्या मिलेगा, हमारे को मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्ट मिलेगा, कैल्शियम सॉल्ट मिलेगा, और हमारे को वाटर मिलेगा। वाटर तो किसी काम का है नहीं, वाटर तो खूब है, जैसे पैसा खूब है वैसे पानी भी खूब है। वाटर डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, वाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, तो एसिड के अंदर क्या कॉमन होता है, सभी एसिड के अंदर क्या क्या कॉमन होता है, सभी एसिड में कंटेन करते हैं हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड एसिड इज ए सब्सटेंस विच और आयोनाइज मतलब डिसोशिएट आयोनाइज ऑन डिजोल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। तो क्या है, जैसे एसिड को पानी के अंदर मिलाया जाता है तो ये क्या करता है, आयोनाइज होता है, डिजोल्व हो जाता है पानी के अंदर और आयन रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करता है, H+ आयन, समझ रहे हो ना। मैं दूसरा मार्कर यूज़ करता हूँ ना, व्हेन एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर इट सेपरेट आउट एज ए पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन, है ना, ये सही था ना पहले वाले से, पर काट देता इसको भी। व्हेन एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर इट सेपरेट आउट पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन, जैसे ही एसिड वाटर के साथ वाटर में डिसॉल्व हुआ तो ये क्या करेगा, पॉजिटिवली आयन चार्ज अलग हो जाएंगे इसमें, है ना, एसिड में से निकल जाएंगे। और फिर यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे ही हमने इसको मिलाया तो यहाँ पर हमारे को एसिड को पानी के अंदर मिलाया तो ये HCl अलग निकल गया और H अलग निकल गया, दोनों अलग अलग घूम रहे पानी में, कोई लेना देना नहीं दूसरे से। सोल्यूशन मेक इज बी लाइक एन एसिड। और फिर क्या बोला यहाँ पर, जैसे हैं हम वापस H+ आयन को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस, प्लस लगाना मत भूल जाना, कहीं तुम भूल लो फिर तुम्हारे से तुम्हारे को बोले कि मार्क्स किस लिए हट गए। A common thing in all the acid is that they produce hydrogen ion। कितनी बार बताएगा यार, कितनी बार बताएगा, बच्चों को रट गया है। Acidic behavior of an acid is due to the presence of hydrogen ion in it, है ना। एसिडिक बिहेवियर इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, और यहाँ पर बोल रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज इट आयोनाइज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए हाइड्रोजन आयन एंड H+ आयन विद अलॉन्ग क्लोराइड आयन, है ना। तो रहने दे इसको, फालतू में बकवास ठोक रहा है, यहाँ पर नहीं चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए ग्लूकोज एंड अल्कोहल डज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी का ही है, बीच में से उठा के देखा है। बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज ए हाइड्रोजन आयन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। तो ऐसा कह रहा है कि जैसे ही हम इनको मिलाएंगे पानी के अंदर तो इसके अंदर से हाइड्रोजन आयन नहीं निकलेंगे, जैसे एसिड में निकलते हैं, जैसे डिजोल्व हो जाता है पानी में, वैसे वैसे कुछ नहीं होगा। The hydrogen contained compounds such as glucose and alcohol do not behave as an acid because do not dissolve, they do not dissociate in water to produce H+ ion। जो ऊपर वाला लाइन है उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दिया और कुछ नहीं है। From this we conclude that through the all acid contain hydrogen but all the hydrogen containing compound are not acid। तो यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी एसिड है वो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, पर जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो एसिड नहीं होते, ऐसा बताया गया है। और यहाँ पर बोला गया है टू शो सिर्फ यहाँ पर एक्टिविटी है, चलो एक्टिविटी पर क्या देखेंगे फालतू में, एक्टिविटी तो तुम देखते रहना, खुद देख लेना। वाट इज डिस्टाइल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज रेन वाटर डज। बहुत बड़ा वीडियो जाएगा, जल्दी करते हैं इसको थोड़ा सा। डिस्टाइल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आयोनिक कंपाउंड, है ना। तो क्या बोला, जो डिस्टाइल्ड वाटर होता है वो आयोनिक कंपाउंड डज नॉट कंटेन आयोनिक कंपाउंड लाइक एसिड एंड बेस, ऐसा बोल रहा है ये। और फिर ये बोल रहा है कि रेन वाटर कंडक्ट, जो रेन वाटर होता है जैसे मतलब एसिड रेन बोलते हैं ना हम, एसिड रेन, उसका पीएच थोड़ा कम होता है जो वो एसिडिक बिहेवियर दिखाती है हमारे को, है ना। इसलिए इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, हमारे को पता है एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस लिए करता है ना। और फिर एक और दूसरा है, वाई डज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नहीं पता तुम्हारे को, तो अभी बता देते हैं वापस। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन विच आर प्रेजेंट इन इट। मतलब जो इसके अंदर आयन है, मतलब HCl ले लेते हैं, HCl, तो यहाँ पर इसमें H+ का है, Cl- का है, तो क्या है, जैसे पानी में डिजोल्व होंगे तो प्लस माइनस आयन डिजोल्व होकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट पास करेंगे। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ ए वाटर। मतलब ऐसा बोला है कि जैसे ही, मतलब हमने यहाँ पर पढ़ लेते हैं, द एसिड बिहेवियर ऑफ द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कि मतलब ये बड़े बड़े शो नहीं कर सकता कि मैं एसिड हूँ, जैसे ही हम इसको पानी में मिलाएंगे तब ये शो करेगा कि मैं एसिड हूँ, ऐसा बताना चाहता है ये
यहाँ पर वाई डज ड्राई HCl डोंट चेंज द कलर ऑफ ए ड्राई लिटमस पेपर। यहाँ पर बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, शायद अभी कुछ क्वेश्चन में मैंने देखा था, तो हम इसको देख लेते हैं। द ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ए ड्राई ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज इट हैज़ नो हाइड्रोजन आयन इन इट। क्योंकि मैंने जो ऊपर बताया था कि जब वो हाइड्रोजन आयन सिर्फ और सिर्फ पानी में ही शो करेगा, वैसे कैसे शो करेगा? When HCl is dissolved in water, it form hydrogen ion and hence show the acidic behavior, है ना, समझे? यहाँ पर हो गया हमारा। अब हम इसको आगे हमारे इसकी देख ले, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड वापस डिफ्रेंशिएट देख लेना, सारे के सारे मिनरल एसिड एंड इन ये देख लो, सारी बेस पे आ जाते हैं फटाफट। बेस आर दूस केमिकल सब्सटेंस विच आर इन बिटर टेस्ट, सोपी टू टच, मतलब साबुन में होता है ज़्यादातर। अगर तुम साबुन को कभी हल्दी में डाल के देखो तो वो उसका रंग चेंज कर देती है, लाल कर देती है ना, याद रखना। और ऑल द बेसिस चेंज द कलर ऑफ ए रेड लिटमस टू ब्लू, है ना। और फिर यहाँ पर बोला है बेसिस आर केमिकल अपोजिट टू एसिड, एसिड का पूरा अपोजिट है बेस। और यहाँ बोला है ऑल मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस, जैसे सारी की सारी मेटल ऑक्साइड और सारी मेटल हाइड्रोक्साइड सारी बेस होती है। और मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट आर आल्सो कंसिडर एज ए बेस एंड बिकॉज अब दे न्यूट्रलाइज द एसिड, ऐसा बोल रखा है। और एग्जांपल इसका है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NaOH, है ना, NaOH भी है, कास्टिक सोडा। वाटर सोल्यूबल बेस, है ना, तो क्या लिखा हुआ है? वाटर सोल्यूबल बेस अल्कली, जिसे हम अल्कली के नाम से जानते हैं। बेस इज सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। मोस्ट ऑफ द बेसिस डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, सम बेस आर डिजोल्व इन वाटर। सारे के सारे डिजोल्व नहीं होते पानी में, पर कुछ होते हैं, ऐसा बता रहा है। फिर हम आगे चलते हैं। सम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस कॉमन बेस, पोटेशियम हाइड्रोजन KOH, MgOH, CaOH, सारे बेस ही बेस है ना। अब यहाँ पर वाई शुड बेस आर मच मोर यूजफुल देन इनसॉल्युबल बेस, मतलब ऐसा बोल रहा है कि सॉल्युबल बेस से इनसॉल्युबल बेस से ज़्यादा क्यों अच्छे हैं, यूजफुल क्यों है? इसलिए यूजफुल है क्योंकि यहाँ पढ़ लेते हैं। व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक इट इज़ यूजुअली टेक इन एक्वस सॉल्यूशन, सो द सॉल्युबल बेस आर मच मोर यूजफुल देन इनसॉल्युबल बेस। तो यहाँ पर बोला गया है जैसे ही केमिकल रिएक्शन कैसे टेक प्लेस होगी, एक्वस सॉल्यूशन में तो वो होगी, रिएक्शन होगी केमिकल रिएक्शन, तो ड्राई में तो कुछ होगा ही नहीं, तो रिएक्शन कहाँ से करवाओगे तुम, इसलिए बोल रहा है ये। फिर यहाँ पर ऑल बेसिस हैव कॉमन, सारे जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि उसमें क्या एसिड में क्या कॉमन होता है H+, जैसे ही बेस में क्या कॉमन होता है, बेस में OH नेगेटिव कॉमन होता है। OH नेगेटिव हर बेस में मिलेगा तुम्हारे को, हर बेस में क्या मिलेगा? OH नेगेटिव, मतलब OH माइनस, है ना। नोट्स में सब मिल जाएगा, नोट्स तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिले नहीं मिले तो वहाँ पर मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे पानी में मिला है वैसे क्या रिलीज़ करा, OH नेगेटिव। अब ये बता दिया कि ये क्या बोलता है, बेसिक प्रॉपर्टी दिखाता है। और जैसे ही इसके क्या बोला, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इज डाइल्यूटेड, जैसे हम बेस को डाइल्यूट करेंगे पानी के साथ मिलाएंगे तो जो OH आयंस की वॉल्यूम थी वो गिर जाएगी, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? NaOH, जिसके आयन पूरे पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए, आयोनाइज हो जाए, उसे हम, और वीक एसिड जो पूरी तरह से ना हो पाए उसे ही हम, इसे ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर Ca, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे वीक बेस है ना। और फिर यहाँ पर हमारे को बताया गया है बेसिस क्या होते हैं। बेस होते हैं सोपी टू टच, रिएक्ट विथ सम मेटल टू फॉर्म H2 गैस और टर्न रेड लिटमस ब्लू, react with acid and form salt and water, react with non-metal oxide to form salt and water, conduct electricity in solution, और कड़वे होते हैं टेस्ट में, बिटर एंड टेस्ट, है ना। यह सब लिखा हुआ है भाई, नोट्स बहुत तगड़े हैं, बहुत ही मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, पर मेरे बनाए नहीं है ये, इसलिए ध्यान दो। वाई नॉट डिटेल बेस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन, जो ऊपर लिखा हुआ है बहुत ही, सबको पढ़ लेना, सारी रिएक्शन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम मेन सॉल्ट वाले पार्ट में चलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा।
इन सबको देख लो, नाम 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 पढ़ लो नाम, और एक एक की प्रॉपर्टी देखते जाना। चलते जाते हैं हम नीचे। स्ट्रेंथ ऑफ ए बे पीएच स्केल आ गया हमारा, है ना। पीएच स्केल, पीएच स्केल सॉल्यूशन में पीएच स्केल इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1। मतलब क्या, मेरे को समझ नहीं आई क्या चीज़ है, पढ़ लेते हैं थोड़ा। 1999 solution derived as scale known as a pH scale on which strength of acid solution as well as basic solution could be represented, making यूज़ ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बता रखा है। इसमें 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं, और यहाँ बता रखा है पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का पीएच कैसे फाइंड करते हैं। 1/1 कैसे, पहले हम यहाँ देख लेते हैं क्या होगा। जैसे ही अगर सॉल्यूशन हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा और हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो उसका पीएच लो होगा, है ना। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो उसका पीएच लो होगा, और यहाँ पर कंसंट्रेशन लो होगा और हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो उसका पीएच हाई होगा, है ना। मतलब वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा आगे जाते साथ के आगे जाती। पी, और यहाँ पर बता रखा है पी स्टैंड फॉर प्रोटीन्स मतलब पावर, और एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, है ना। फिर यहाँ पर हमारे को बताया गया है इसके अंदर ये सारी चीज़ें। एग्जैक्ट न्यूट्रल है एग्जैक्टली 7, और पी एस लेस देन 7, और ये मोर देन 7। प्योर वाटर इज ए न्यूट्रल इन नेदर एसिडिक नेवर शुगर क्लोराइड आर न्यूट्रल, शुगर सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड आर न्यूट्रल, है ना। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बता रखी है। ये सारे के सारे इस पीएच में आते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ये सारे इस पीएच वाले सारे वीक एसिड हैं, है ना। ये जैसे इसमें बता रखा है इस ये सारे वीक बेस हैं और ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ऐसे कुछ दिखती है। इसमें ऐसे ऐसे नंबर होते हैं, यहाँ पर 7 में न्यूट्रल होता है, और इस तरफ होता है तो एसिडिक बिहेवियर बढ़ता है, इस और ओ एच डिक्रीज होता है, एच प्लस आयन बढ़ते हैं। इस तरफ होता है तो ओ एच माइन इंक्रीज होते हैं और एच डिक्रीज होता है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है, इसको पढ़ लेना, कॉमन इंडिकेटर है। इंडिकेटर यहाँ बता रखा है कि किस किस में कौन कौन सा कलर शो करता है, ये सारे कलर भी दे दिए हमारे को, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ ए पीएच इन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ होता है कि अगर हमारे का पीएच अगर बढ़ गया तो हमारे को एंटासिड यूज़ करना पड़ता है हमारे उसको पीएच को मेंटेन रखने के लिए। और एंटासिड है ना, यहाँ पर लिख रखा है वाई पी एच कॉज टूथ डेकी मतलब टूथ डेकी किस लिए, पीएच किससे रिलेटेड है। जैसे ही 5.5 से कम हो जाता है हमारा पीएच, है ना, मुंह का, तो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं एसिड, और हमारे मतलब सबसे ज़्यादा पक्के दांत हमारे शरीर में सब पक्की चीज़ है दांत, जो बनते हैं कैल्शियम हाइपोपैथेटाइट, कैल्शियम हाइपोपैथेटाइट से, है ना। यहाँ पर, और इसे यही एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फोस्फेट है, तो हम इसे बुक में भी देख सकते हैं, हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। 5.5 से बिलो होता है इसलिए, और फिर इसलिए हम इसको मतलब अपने आप को दांतों को बचाने के लिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, जो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड का इफेक्ट जो बैक्टीरियाज ने रिलीज़ करा था दांतों पे, और हमारे दांत खराब होने लग गए थे। और प्लांट सेंसिटिव पीएच ऑर्गन, है ना, जैसे सॉइल का पीएच डाउन हो गया तो जैसे ऐसे कुछ बोलते हैं कि इस मौसम में इस समय ये फसल नहीं उगाई जा सकती, भले वो उसका टाइम हो। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर चुकी थी, मतलब उसके अंदर किसी की मात्रा बढ़ गई होगी, बेस की बढ़ गई होगी, एसिड की बढ़ गई होगी, किसी रीज़न के चलते, इसलिए, है ना। यहाँ पढ़ भी लेना तुम। pH and survival. pH play an important role in survival of an animal, including human beings. Body work well within narrow range 7 to 7.8. यहाँ बता रखा है कि हर चीज़ pH पे डिपेंड करती है, और हमारी बॉडी किस पे काम करती है, कौन से मतलब फिक्स एकदम होती है ना, एवरेज रेंज उसे बोलते हैं 7.7 और 7.8 के बीच में, है ना। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। सेल्फ डिफेंस एनिमल केमिकल वारफेयर, जैसे जैसे हमारे को चींटी काट जाती है, मधुमक्खी काट जाती है, तो उसमें क्या होता है, एसिड होता है, उनकी स्ट्रिंग में एसिड होता है, मैथोनिक एसिड। और प्लांट एक है नेटल स्ट्रिंग, है ना, नेटल स्ट्रिंग नाम से एक प्लांट है जो हमारे को बहुत हार्म करता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे को बिच्छू काट गया, है ना, ऐसा हमारे को लगता है उस समय। तो इससे क्या होता है, इसको इससे ठीक करने के लिए हमारे को एक दूसरा प्लांट होता है, जैसे हम बोलते हैं डॉग प्लांट, है ना, उसको लगाते हैं। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, पर हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं बाय रबिंग बेस ऑफ ए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी रख दें तो भी हमारा वो ठीक हो जाएगा, जिधर वो काटा है, जिधर वो प्लांट वगैरह कुछ भी मधुमक्खी वगैरह काटी है ना। और फिर यहाँ पर बोला है व्हाट हैपन ड्यूरिंग ए वास्प स्ट्रिंग विद ए रेमेडी, यहाँ पर बता रखा है, सब बता रखा है। चलते हैं, सबके रेमेडी बताएंगे। सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड
formed by acid the replacement of a hydrogen and in mean acid by metal, है ना। पर क्या बोला मेरे को भी समझ में आया। पर एसिड मतलब सॉल्ट, मतलब ये समझो एसिड बेस के रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो ही एक सॉल्ट है ना। Salt are formed by the reaction when formed acid react with bases, or salt have two parent acid, one is acid, one is base. The first part of name of salt derived from the name of the base. मतलब फर्स्ट तो जब फर्स्ट जो नाम आएगा वो एसिड पे ड्राइव होगा, और सेकंड पार्ट जो नाम आएगा उसका वो बेस के हिसाब से मतलब एसिड के हिसाब से ड्राइव होगा। जैसे मतलब NaCl, तो पहले क्या आएगा, पहले उसके मतलब ये समझ लो ये NaCl है, ये मतलब नहीं, ये है हमारा एच, रुक जाओ, HCl, ये NaOH के साथ रिएक्ट करा, हाँ NaOH के साथ रिएक्ट करा तो हमारे को क्या मिला, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर Na किसका है, इसका, और Cl ये Cl NaCl, ये Cl किसका है, इसका। तो ये ऐसा बताना चाहता है कि बेस का तो ये बेस का सोडियम मतलब बेस का तो इसने आगे का पोर्शन लिया और एसिड का पीछे का पोर्शन लिया। पीछे वाला पार्ट भी एसिड, इस सॉल्ट का एसिड से बनता है, ऐसे बताना चाहता है ये। और फिर यहाँ पर बता रखा है कि सॉल्ट बहुत प्रकार के होते हैं। सॉल्ट ऑफ जैसे अगर किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट होगा तो वो क्लोराइड सॉल्ट होगा, सल्फरिक एसिड का सॉल्ट होगा तो सल्फाइड सॉल्ट होगा, नाइट्रिक एसिड का तो नाइट्रेट सॉल्ट होगा, कार्बोनिक का कार्बोनेट सॉल्ट होगा, ऐसे वैसे ही एसिटिक एसिड का एसिटेट सॉल्ट होगा, है ना। और फिर यहाँ नीचे चलते हैं, सॉल्ट आर मोस्टली सॉलिड, दे आर मोस्टली हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि ये एक आयोनिक कंपाउंड है। आगे पढ़ोगे तुम आयोनिक कंपाउंड के क्यों क्या क्या खासियत होती है वो सारी बताएंगे। और ये सारी जितनी भी आयोनिक कंपाउंड जितनी भी खासियत होती है सारी इसमें होती है नमक के अंदर, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड होता है। फैमिली ऑफ ए सॉल्ट, तो salt having the some positive ion are said to be belong to family of a salt, है ना। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4 belong to the same family of a salt are called सोडियम सॉल्ट, है ना। तो ये दोनों की दोनों सेम ही फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि ये इनके आगे सोडियम लग रहा है। अब बोलिए वो पीछे क्या लग रहा है उससे मतलब नहीं है। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड NaCl एंड पोटेशियम क्लोराइड बिलोंग टू द सेम फैमिली कॉल्ड क्लोराइड सॉल्ट, है ना। देख लिया कैसे कैसे लॉजिक बढ़ा रहे हैं साइंस के अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ ए फैमिली ऑफ ए सॉल्ट, ये है सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट, ऐसे ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हैं, क्या बोल बोल के मैं। द pH ऑफ ए सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए मैनी सॉल्ट आर न्यूट्रल बट सम सॉल्ट आर प्रोड्यूस एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl को हम किसी वीक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ ना क्या बोल दिया मैंने, तो क्या बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो होगा, क्या बोलेंगे उसे, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे और पानी निकलेगा, बस। और उसी प्रकार से जैसे बेस अगर ज़्यादा कंसनट्रेटेड बेस होगा तो वैसे वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वीक एसिड के साथ, तो वो भी बेसिक सॉल्ट होगा, है ना। यहाँ फिर बात कर दी हमारे को उसी के बारे में बता रहे हैं सॉल्ट गया है वीक एसिड। नीचे चलते हैं, तो जैसे ही NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को पानी के साथ रिएक्ट कराया हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में, तो हमारे को क्या मिला, HCl मिला, NH4OH और HCl मिल गया हमारे को, दोनों ने आपस में रिप्लेस कर लिया एक दूसरे को। ना HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड which is fully ionized and give a large amount of H plus ion, and NH4OH is a weak base due to the OH ion is not completely ionized in it, है ना। बस समझ रही हो, ये ऐसे वीक एसिड बनते हैं। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है ना, हर चीज़ में यूज़ करा जाता है। खाने वाला नमक, इसे हम ईडेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, खाने वाला नमक, जो हम ज़्यादातर खाना बनाने के अंदर यूज़ करा जाता है, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो जैसे हम इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे इस रिएक्ट करता रहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को, तो NaCl बनता है और पानी बनता है।
है ना। और फिर यहाँ पर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड हेयर आर कैन बी इवोपरेटेड क्लोराइड सोल्ट है। यहाँ पर हमारा बन गया, वो पानी के साथ होता है, डिजोल्व होता है, पर हम जैसे हम इसको वेपराइज कर देते हैं पानी को, तो वहाँ पर NaCl रह जाता है। NaCl कॉमन सोल्ट अकर नेचुरली इन सी वाटर, और पत्थरों के अंदर मिलता है। और क्या है, सर ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, एवेपोरेशन की प्रोसेस हमारे को पानी समुद्र में से पानी निकालते हैं। और फिर हम आगे पढ़ते हैं फालतू की चीज़ें यहाँ पर। मैन्युफैक्चर ऑफ ए सोप, कॉमन यूज़ ऑफ ए सोल्ट, सोल्ट के क्या क्या यूज़ होते हैं, साबुन बनाने में, क्या बोलते हैं, अचारों को ढंग से रखने में, मतलब अचार ख़राब ना हो, स्पॉइल ना हो। और प्रिजर्वेशन ऑफ ए मीट एंड फिश, मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए भी। और NaCl फॉर नर्वस सिस्टम वर्किंग एंड मूवमेंट ऑफ ए मसल, इसके लिए भी यूज़ करा जाता है। यूजिंग इन कुकिंग ऑफ ए फूड, मेल्ट आइस विच कलेक्ट ऑन रोड ड्यूरिंग विंटर सीजन, है ना, मतलब भर जाती, तो उसके इसके लिए हर चीज़ के लिए नमक यूज़ करा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड कॉस्टिक सोडा। जैसे हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दिया तो ये हमारा NaOH बन गया। जब नमक को हमने पानी के साथ रिएक्ट कराया H2O के साथ, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, मतलब वहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करा उसका, तो हमारे को क्या मिला, वहाँ पर हमारे को NaOH और Cl2 गैस मिल गई। इससे क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे को बेस मिल गया, है ना। अरे हम थोड़ा सा दिमाग लगू के ये क्या बोलते हैं, Cl2 और H+ को वो बना देंगे, ऐसे बना देंगे। वैसे तो बहुत हार्ड होता है, पर थोड़ा सा तो होता है ना। मतलब ये क्या है कि ये बताना चाहता है कि कैसे रिएक्ट करी हुई चीज़, जैसे NaCl रिएक्ट करके बनी थी, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कास्टिक सोडा के, तो क्या हुआ, इसी इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं क्या, ये पॉसिबल है कि हम वो चीज़ ले सकते हैं क्या। तो हमने इसको साथ H2O के साथ मिला दिया इसको, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी, तो क्या मिला हमारे को, सिर्फ हमारे को बेस मिला, पर हमारे को वो चीज़ मिल गई जिससे हम इसको एसिड को भी बना सकते हैं। जैसे H2 बना, हमारे को H2 मिला, और Cl2 मिल गया, है ना, जिससे हम वापस एसिड तो बना सकते हैं। हमारे पास वो चीज़ें हैं, पर वो उसके लिए कोई हार्ड प्रोसेस होगी, पता नहीं मुझे। और एक चीज़ बात याद रखना, एनोड होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, वहीं पर एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। और हम आगे चलते हैं। एन चीज़ें एंड जो NaOH सॉल्यूशन होता है उसको कहाँ लगाते हैं, हम कैथोड के पास में लगाते हैं। वाई इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl इज कॉल्ड क्लोरो अल्कली प्रोसेस। क्यों इसे क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि क्लोरो अल्कली प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अल्कली मतलब जैसे ही NaOH, मतलब NaOH बेस होता है, बेस को जैसे ही पानी में मिलाते हैं तो क्या मिलता है, वो हमारे को क्या बताता है, हमारे को वो बताता है कि वो क्या है, या क्या खुल गया, रुक जाओ एक मिनट, वेट, है ना। वो हमारे को क्या मिलता है, बेस मिलता है। NaOH क्या होता है, बेस होता है, और पैसे पानी मिलाते हैं तो हमारे वो हम इसको क्या बोलते हैं, अल्कली, अल्काय, जो भी जो तुम बोलो वो तुम्हारी मर्जी, है ना। बस इस पर याद रख लेना, इतनी सी बात है। और क्लोरीन निकल रही है इससे से, इसलिए से हम इसे क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोरो अल्कली आर अल्कली for sodium hydroxide. The three useful product obtained by electrolysis of NaCl is NaOH, Cl2 और H2। और Cl2 से हमारे को क्या मिला, क्लोरो अल्कली प्रोसेस, है ना। हो गया, नाम कैसे ड्राइव होगा वो भी देख लिया। अब इसका यूज़ किस में यूज़ करा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ करा जाता है, डिटर्जेंट बनाने में, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, पेपर बनाने में यूज़ करा जाता है, और ग्रीसिंग मेटल, ऑयल रिफाइनिंग, प्योरीफाइंग। बॉक्साइट ओर किसकी होती है, तुमने SST में पढ़ा होगा, बॉक्साइट ओर होती है एल्यूमिनियम की ओर होती है बॉक्साइट। और फिर यहाँ पर यूज़ ऑफ ए Cl2 किस लिए यूज़ होता है, प्रोडक्शन ऑफ ए ब्लीचिंग पाउडर, प्रोडक्शन ऑफ HCl, ब्लीचिंग पाउडर भी हम पढ़ेंगे, है ना। और ये फिर यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, यूज इन स्विमिंग पूल में भी यूज़ करा जाता है पानी को क्लियर करने के लिए। मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही होगी, एक मिनट रुको। मेकिंग सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, और एक्सेट्रा बहुत चीज़ें हैं। यूजेज ऑफ हाइड्रोजन के यूज़ करते हैं। और फिर यहाँ पर हम वाशिंग सोडा पे आ जाते हैं, NaHCO3.10H2। ये इसका रियल फॉर्मूला है, वो तो बस ऐसे उसको लिखने पर तुम्हारे को शायद आधा मार्क्स दे दे, पर इसको लिखने पर पूरा मार्क्स मिलेगा, भले कुछ ही हो जाए, टीचर नहीं काट सकता।
अब हम पढ़ लेते हैं। वॉशिंग सोडा इज ए सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन। अब हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ने वाले, है ना। तो ये कैसे बनता है, वॉशिंग सोडा कैसे बनता है वो देख लेते हैं पहले, है ना। वॉशिंग सोडा NaCl, यहाँ पर हमने नमक ले लिया, अमोनिया ले लिया, पानी, और क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की रिएक्शन, सबको प्लस रिएक्शन करा दिया और हमारे को मिला मिला क्या मिला हमारे को, यहाँ पर हमारे को मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक हमारे को क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो हम इसको भूल जाएंगे, इसको हम भूल जाएंगे, क्या नाम है इसका, इसको भूल जाओ। अब ये जो नंबर ये है, इसको हम हीट देंगे, NaHCO3, जैसे हमने इसको हीट दिया तो हमारा क्या मिला, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ लिखा हुआ है क्या, मैंने फालतू में इतना लिखा है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लो एक बार, ये इस हीट दी, ये बना सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को वाटर की प्रेजेंस में रखा, मतलब वाटर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखा, और हमारे को वॉशिंग सोडा, है ना। और एनहाइड्रियस सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन हर बाय हर इज सोडा एस, जो मतलब जिसमें पानी नहीं होता, मतलब पानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन नहीं रखता, उसे हम सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं, है ना। वो ऑब्टेन होता है हमारे को सोडा ऐश से। सोडा ऐश और बेकिंग सोडा सेम है। यहाँ पर ये Na2CO3 इंटू 10H2, यहाँ पर ये हमारे को मिल गया, क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। प्रॉपर्टी देख लो, ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और सोल्यूबल वाटर होता है, इट टर्न अल्कली विथ रेड लिटमस टू ब्लू, और रेड लिटमस सोडियम कार्बोनेट के ये बता रखा है, यूज़ बता रखा है। बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फार्मूला है NaCO3, इसे हम दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। और प्रोडक्शन कैसे होती है इसकी, जब NaCl, क्या बोला, जब NaCl अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, और पानी के साथ रिएक्ट, और CO2 के साथ रिएक्ट, मतलब इन सभी के साथ रिएक्ट, ये इसके सारे रॉ मटेरियल है ना, इनके साथ रिएक्ट करता है। जैसे हमने वॉशिंग सोडा बनाया था वैसे ये बनेगा। अब ये NaCO3 बन गया। अब ये हमारा क्या है, ये तो हमारा सिर्फ क्या है, बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ए वाइट क्रिस्टल विच आर सोल्यूबल इन वाटर, इट मिल्ड नॉन कोरोसिव बेस, ये बेस होता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेनली मिडली अल्कलाई होती है ना। और एक्शन, जैसे हम इसको हीट देंगे तो हमारे को ये अपना वो दे देगा, क्या नाम है, बेक वॉशिंग सोडा दे देगा, है ना। और अब इसके यूजेस देख लो, यहाँ पर यूजेस देख लिए, कुकिंग फूड में यूज़ करा जाता है। अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में बहुत अलग अंतर है। अब बेकिंग सोडा कैसे कैसे बनता है, जैसे ही हम, है ना, NaHCO3 के अंदर कोई भी ईडेबल एसिड, मतलब टार्ट्रिक एसिड, है ना, के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है, NaHCO3 क्या था, बेस था, और टार्ट्रिक एसिड क्या है, एसिड है। जैसे रिएक्ट कराया तो उसका जो उसका कड़वापन था सोडा का, वो हट गया, अब बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया। अब इससे जो केक बनेगा वो फ्लफी बनेगा, और उसमें कड़वापन भी नहीं होगा, है ना। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूँ मैं। और यहाँ पर ब्लीचिंग एजेंट कैसे बनता है ना, इसका सीधा से पहले तो तुम उसको छोड़ दो, है ना। यहाँ पर है इसका ब्लीचिंग, जैसे ही तुम उसको, क्या नाम है उसका, स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्शन कराओगे, Cl2 की रिएक्शन कराओगे तो हमारे को क्या मिलेगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ही हमारा कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ही हमारा ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर है ना। तो यहाँ पर हम ब्लीचिंग पाउडर भी पढ़ लिया, देखो हमने देख लिया ब्लीचिंग पाउडर भी है, ये है, ये बहुत चीज़ के बहुत यूज़ होते हैं, ये बहुत जगह काम आता है। और यहाँ पर बता रखा है, जैसे हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये हमारे को क्लोरीन गैस यहाँ पर दे देता है, क्लोरीन की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे को। द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन। तो मतलब बताना चाहता है कि असली ब्लीचिंग एजेंट कौन है, तो क्वेश्चन बन जाता है कि विच इज़ द रियल ब्लीचिंग एजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, तो वो है हमारी क्लोरीन। और फिर यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ देख लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जब हम जिप्सम, क्या होता है CaSO4.2H2O, इसके साथ जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, इसको हम हीट देंगे, क्या देंगे हम इसको,
हीट देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, CaSO4.12H2O, यही हमारा POP और प्लास्टर ऑफ पेरिस यही है ना। इसकी प्रॉपर्टी, जब हमारा हाथ टूट जाता है तो और बहुत सारी चीज़ें टूट जाती है जब तुम ज़्यादा स्टंटबाजी करते हो, क्या बोलते हैं, डॉक्टर उसको ठीक लगा देता है, फिर तुम्हारा हाथ ठीक हो जाता है, प्लास्टर कर दिया बोलते नहीं है ना। वैसे पॉप यहाँ पर पानी जैसे और बना, ये जिप्सम कैसे बनता है, जैसे ही हमने वो जो 1/2 H2 निकला, मतलब वन और 1/2 H2 निकला, उसको जैसे ही हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ रिएक्ट कराया तो वो जिप्सम बन गया। जिप्सम मतलब बहुत हार्ड होता है, इसलिए तो हमारे हाथ, मतलब जैसे हमारा हाथ टूट जाता है जिप्सम उस पर लग जाता है, फिर हमारा हाथ धीरे 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 उसी पोजीशन में रहता है और हमारी बोन रिकवर हो जाती है। कमेंट बॉक्स में बताना कि तुम्हारा किस किस का हाथ टूट रखा है ना, हाथ पैर टूट रखे हैं, तुम कौन कौन स्टंटबाज हो, मैं भी तो देखूँ। फिर यहाँ होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और हाइड्रेटेड सॉल्ट। यहाँ पर हमारे को बता रखा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल और ऑफ ए सॉल्ट, है ना, आर कॉल्ड वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन। बिल्कुल इसको रट लो, ये जो मैंने उसको रंग करा है उसको रट लेना। ये पूछी जा सकती है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर, बट 1 मार्क्स तो क्वेश्चन कोई आने वाला है नहीं, है ना, तो 2 मार्क्स के अंदर या 3 मार्क्स के अंदर आएगा, तो याद कर लेना ध्यान से। और यहाँ पर हमारे को देखते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं जैसे NaHCO3, यहाँ पर CuSO4.12H2O, ये सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन रखते हैं, है ना। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक्शन ऑफ ए हीटिंग, जैसे हम उस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो कंटेन कर रहा है उसको हम जैसे हीट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, जैसे हमने उसको हीट करा तो हमारे को जो चीज़ थी उसके अंदर से हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा और हमारे को वो चीज़ वापस वापस ऐसे कैसे मिल जाएगी। जैसे हमने किसको हीट करा, हमने CuSO4.12H2 को हीट करा और ये ब्लू कलर का था, है ना, मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारे को ब्लू कलर का था। जैसे ही हमने इसको हीट करा तो वो वाइट कलर का एक कॉपर एनहाइड्रियस कॉपर सल्फेट बन गया और 5H2 अलग निकल गया। कभी तुमने एक्सपेरिमेंट देखा नहीं क्या तो साइंस लैब में, वैसे ही बस इतना ही समझो। और यहाँ पर भी देखो इसका एग्जांपल, जैसे हमने पानी मिलाया जो वापस रिवर्स हो गया, ये रिएक्शन है। तो वो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर इस चैप्टर की PDF चाहिए तो जाके कमेंट बॉक्स के अंदर देख लेना, वहाँ पर मिल जाएगी तुम्हारे को। तो चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।